सही प्रश्न अच्छे अनुभव से आता है और अच्छे अनुभव से नए नए प्रश्न आते हैं। इसको भी समझिए आप लोग। और हमें सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान नहीं लेना है, जीवन का ज्ञान लेना है, अनुभव का ज्ञान लेना है। इन सब का ज्ञान लेना जरूरी है, सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान नहीं लेना है। और सदगुरु कबीर भी जीवन का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। जितने महापुरुष है वो लोग अनुभव का ज्ञान है, अपने अनुभव के आधार पर जीते हैं। वो हमको भी अपने अनुभव के आधार पर जीना है, सही अनुभव के आधार पर। गलत चीजों का अनुभव नहीं कह रहा हूं कि अनुभव लेना चाहिए जीवन में तो आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सही चीज का अनुभव लीजिए। और जो आप अगर कोई पुस्तक भी पढ़ते हैं, कोई साहब की साखियों को भी आप समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको आप ये प्रयास करिए कि मैं उस साखी को अपने जीवन में उतारूं, उसका अनुभव ले सकूं। या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं आप, उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सही अध्ययन वो होता है मेरे नजरिए में, मेरे दृष्टिकोण से, कि हम उस ग्रंथ को पढ़ लें। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में उस ग्रंथ को अनुभव कर रहे हैं, उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसको अपने जीवन में जब अनुभव करेंगे वही सही अध्ययन कहलाएगा। तो एक बार आप जीव दया को अनुभव करिए, जीव दया को अपने जीवन में उतारिए, उसको अनुभव करिए, सबके प्रति प्रेम भाव रखिए। हमको किसी का भी दुख दर्द दिख जाएगा जब हमारे अंदर प्रेम आएगा। प्रेम जाते हैं, जिस प्रेम से हमको सबके अंदर परमात्मा दिख जाते हैं, वही प्रेम कहलाता है। प्रेम इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। और जब हमारे अंदर प्रेम आएगा तू मैं का भेद हटेगा हमारे अंदर से, तभी हमको सबका दुख दर्द दिखेगा। प्रेम का पाठ समझिए। सदगुरु कबीर साहब ने जो प्रेम का पाठ पढ़ाया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमा पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ाया है। प्रेम को समझो, प्रेम को अपने जीवन में उतारो। जब आपके अंदर प्रेम आएगा तब आपके अंदर अहिंसा भी आएगी, निस्वार्थ भाव भी आएगा, अहंकार से आप लोग मुक्त भी होंगे। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप लोगों का ध्यान ही नहीं है, आधे लोगों का। तो यहां मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं जो इधर उधर देख रहे हैं। मैं तो यहां बैठा हूं। आप सबकी नजरें मेरी आंखों में रहनी चाहिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो मैं कह रहा हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जितने यहाँ हैं सब मेरी आंखों में देखिए। हम सब कबीर पंथी, हम सब जितने यहाँ लोग हैं, हम सबको एक संगठन बनाना होगा, एकजुट होना होगा और एकजुट होकर सदगुरु कबीर साहब का सच्चा सिपाही, हिम्मत वाला सिपाही बनना होगा और सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा और जो असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। कौन कौन साहब के साथ खड़ा हुआ है? कौन कौन सदगुरु कबीर साहब के साथ खड़ा हुआ है? कौन कौन सदगुरु कबीर साहब का सिपाही है? आप सब है ना? तो आप सबके सब जितने यहां पे हैं, आप सब एकजुट हो। पूजा ये साहब के ही शब्द हैं, जीव दे आत्म पूजा। हेलो इन शब्दों को आप लोग समझिए, इस शब्दों को अपने जीवन में उतारिए, जीव दया को अपने जीवन में उतारिए।
जीवों के प्रति प्रेम भाव रखिए, दया भाव रखिए, सबके प्रति प्रेम भाव रखिए। दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, ताहि मिले अविनाशी। और दया हमारे जीवन में तभी पनप पाएगी जब हम तू मैं मेरा तेरा का भेद छोड़ेंगे, तभी दया पनप पाएगी, तभी हमारे जीवन में अहिंसा आ पाएगी। हिंसक बनना है कि अहिंसक बनना है आप लोगों को? क्या बनना है आप लोगों को? अहिंसक बनना है कि हिंसक बनना है? अहिंसक बनना है ना? तो आप लोगों को हर जगह टटोलना पड़ेगा कि कहां कहां हमारे जीवन में हिंसा हो रही है। आप लोग टटोलो, जीवन बहुत गहरा है, उस गहराई में जाओ, टटोलो कि कहां कहां उसे हिंसा हो रही है, और उसके बाद जो बचता है वो अहिंसा कहलाती है। तभी हमारे जीवन में दया हो पाएगी। जग से रहो उदासी, हमें जग से उदास रहना है, उसमें लिप्त नहीं रहना है। जो जग कर रहा है वो हमको नहीं करना है। जब कुएं में कूद रहे, हमको कुएं में नहीं कूदना है, उसमें लिप्त नहीं रहना है। जो सही है, जो आपको लग रहा है कि ये सही है, वो करिए। और किसी भी चीजों को पहले मानिए मत, किसी भी चीज को पहले जानिए, उसको समझिए। हर जगह से, हर तरीके से आप उसको समझिए। बिना जाने उसको मानिए मत।